हाय फ्रेंड्स। शुरू करते हैं हमारा वीकली करंट अफेयर जो कि है नवंबर वीक 4 का। राइट। सो डाउनलोड द बीपीडीएफ, डाउनलोड द पीडीएफ सो दैट यू कैन रिवाइज इट। बिकॉज रिविजन से ही चीज़ें याद रहेंगी, रिविजन से ही आप अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले लेट अस सी द इंडेक्स कि हम किस तरीके से इस पूरे लेक्चर को कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा बैंकिंग and financial news, then news from PIB, then defense, then appointment, sports and miscellaneous. I think you all know it. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। उसके बाद न्यूज़ फ्रॉम PIB एंड मिसलेनियस। डिफेंस, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स से सवाल आएंगे ज़रूर, लेकिन जो वेटेज होता है इसका कम होता है, बट क्वेश्चंस वुड बी देयर। एंड अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल ये तीनों सेक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। सो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो सबसे पहला न्यूज़ है वो है अलर्ट लिस्ट का। जैसा कि आप देख पा रहे हो, RBI हैज़ अपडेटेड दी अलर्ट लिस्ट। तो अलर्ट लिस्ट क्या है? देखो, अलर्ट लिस्ट से ही एक चीज़ क्लियर होता है कि RBI लोगों को एक लिस्ट दिया जिसके है ना, जिस लिस्ट का ऑब्जेक्टिव है लोगों को अलर्ट करना। तो आज के दिन में जो फॉरेक्स ट्रेड, मतलब देखो क्या होता है, मान के चलो आप फॉरेन घूमने जाओगे, तो जाहिर सी बात है, लेट से आप दुबई जाओगे तो आपको क्या चाहिए? आपको दुबई का करेंसी दिरहम चाहिए होगा। आप तो इंडियन करेंसी वहाँ काम नहीं करेगा ना। सो यू विल हैव टू एक्सचेंज दैट अमाउंट। आपको इंडियन करेंसी को बदलना होगा दुबई के करेंसी से। सो आप इंडिया में जब उसको बदलोगे, यू वुड फाइंड मल्टीपल ऐप्स इन द प्ले स्टोर एंड आई स्टोर। अब आपको क्या पता कौन सा ऑथराइज है कौन सा ऑथराइज नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सेलिंग द रॉन्ग थिंग, बट वॉट इफ दे सेल यू रॉन्ग थिंग? आप किसी दूसरे कंट्री में हो, आपके पास फेक करेंसी है, यू माइट लैंड अप इन ए ट्रबल। तो देखो, ये सारा चीज़ ना हो, RBI ऑथराइज प्लेटफॉर्म्स से ही ये फॉरेक्स का ट्रेडिंग हो, इसीलिए रिजर्व बैंक ने अलर्ट लिस्ट अनऑथराइज जो काम कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उनके लिस्ट में और 19 लोगों को ऐड कर दिया है। ये 19 लोगों का नाम लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलर्ट लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अलर्ट लिस्ट RBI जारी करता है रिगार्डिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, पढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ में। वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो, NPCI ने हाल ही में एक डिसीजन लिया। डिसीजन ये लिया कि जो भी जितने भी थर्ड पार्टी ऐप है उसमें UPI को वो बंद कर देंगे अगर जो कस्टमर है जो उस ऐप को यूज़ कर रहा है वो 1 साल से ज़्यादा उस ऐप में इनएक्टिव है। तो अब एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स से आप किसी UPI ऐप में रजिस्टर हो एंड यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो 31 दिसंबर 2023 के बाद वो बंद हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट। राइट। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज इससे क्या फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा जा सकता है। यू आर नॉट एक्टिव बट यू आर रजिस्टर्ड, तो इसको इनएक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। RBI ने स्टेप लिया है। राइट। आई एम वेरी सॉरी, नॉट RBI, NPCI ने स्टेप लिया है। NPCI ने पूरे बैंक को ये डायरेक्ट किया है कि दिस वुड बी मेड इनएक्टिव। ठीक है, चलो, विल बी फ्रोजन यू कैन से। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है कैश फ्री पेमेंट। तो देखो, कैश फ्री पेमेंट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, KYC लिंक। अभी KYC लिंक क्या है? जाहिर सी बात है, KYC लिंक से एक चीज़ तो क्लियर है कि दिस इज रिलेटेड टू नो योर कस्टमर एंड दिस इज रिलेटेड टू लिंक। अभी देखो, कैश फ्री पेमेंट्स इज अ फिनटेक, राइट? तो जाहिर सी बात है, फिनटेक के पास टेक्नोलॉजी होता है, यूजिंग टेक्नोलॉजी दे कैन डू मल्टीपल थिंग्स। तो वो KYC अपडेट करने के तरीके के प्रोसेस को उन्होंने बदल दिया यूजिंग दी KYC लिंक। तो आपको एक सवाल इसमें कैसे बनेगा कि किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये कैश फ्री पेमेंट्स ने लॉन्च किया। कैश फ्री पेमेंट कौन है? एक पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे अगले न्यूज़ पे। वो है जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है, उन्होंने हाल ही में देश को बताया है कि उनके पास जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो 10 करोड़ मार्क को क्रॉस कर चुका है। मतलब एटलीस्ट देयर आर 10 करोड़ पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज विद बिना डीमैट अकाउंट का तो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। अब एक सवाल आता है कि डीमैट अकाउंट क्या है? देखो, एक समय था जब स्टॉक ट्रेडिंग जो होता था ना, पेपर में होता था। अगर आपने सोनी लिव में जो स्कैम 1991 एक वेब सीरीज आया था हर्षद मेहता स्कैम के ऊपर में, इफ़ यू हैव वॉच दैट, तो उसमें आपने देखा होगा ड्यूरिंग दैट टाइम स्टॉक ट्रेडिंग जो होता था ना, ये पेपर्स से होता था, पेपर के एक्सचेंज से होता था। लेकिन लेटर ऑन एज द टेक्नोलॉजी इवॉल्व, वी मूव्ड ऑन टू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज्ड का मतलब क्या है? वही चीज़ लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में।
आपने अगर कोई स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक कहाँ जाता है, मतलब ये स्टॉक तो आपके घर में एज ए पेपर फॉर्मेट में नहीं आता है, ये आपके डीमैट अकाउंट पे होल्ड होके रहता है. सो डीमैट अकाउंट होल्ड्स ऑल दी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे ये अकाउंट कौन होल्ड करता है, एक तो CSDL और एक NSDL है. तो यहाँ पे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, मतलब यहाँ पे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस ये बता रहा है कि दे हैव क्रॉस्ड 10 करोड़ मार्क. आई होप ये क्लियर हो गया. बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में. यहाँ पे सेबी ने क्या किया है, हैज़ ऑफिशियली दी इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म एट दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो इसमें क्या होगा, ये एक नया मतलब इनिशिएटिव है जहाँ पे देखो एक इन्वेस्टर को ना एक मल्टीपल तरीके का रिस्क होता है. अब ये रिस्क जो भी हो, दिस फाइनली लेट्स टू फाइनेंशियल फ्रॉड. मतलब अंत में क्या होता है, आपको पैसा ही खोना पड़ता है. सो जो सेबी है, सेबी इस चीज़ का मार्केट रेगुलेटर है, एक्सचेंज का भी मार्केट रेगुलेटर सेबी है. तो बॉम्बे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस को एनेबल किया गया है. राइट. ये क्या करेगा, ये जो इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस है ना, जो पोटेंशियल रिस्क है उसको ख़त्म करेगा. जो टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं उससे जो दिक्कतें आती है एक इन्वेस्टर को, उनको ख़त्म करेगा. राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो आपको कीवर्ड्स में सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, ये 3 चीज़ आपको याद होगा तो आपको ये पूरा न्यूज़ से कैसा भी अगर सवाल बनेगा तो आपको यू विल बी एबल टू गेस द आंसर. एंड आई होप दिस इज क्लियर. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में. वो है स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITs. राइट. अभी देखो सेबी ने क्या अनाउंस किया. सेबी ने जो इन्वेस्टमेंट का मिनिमम अमाउंट है उसको चेंज किया है. राइट. सो एक होता है 50 करोड़ का, इसमें क्या था, द एसेट वैल्यू ऑफ सच, जो लिखा हुआ है सेकेंड लाइन पे देखो, द एसेट वैल्यू ऑफ सच REITs मस्ट बी एटलीस्ट 50 करोड़ कंपेयर टू 500 करोड़ रिक्वायर्ड टू लार्ज REITs. तो ये जो स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इनका नए फ्रेमवर्क में 50 करोड़ के लिमिट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है. फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म. अब जो दूसरा है, सेबी ने और भी अनाउंस किया है, जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें पहले 1 करोड़ था, अब इसको 50 लाख, जो मिनिमम इशुइंग साइज है, अब इसको 50 लाख कर दिया गया है. तो मतलब देखो, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. देखो, ये डोनेशन के लिए यूज़ होता है, बट अब मान के चलो आप 10 रुपये किसी को डोनेट कर रहे हो, तो क्या वो पैसा आपको रिटर्न मिलता है? नो, you don't get the money, so you are not expecting the principal amount, you are not neither expecting the interest amount. तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट भी एग्जैक्टली सेम होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर डोनेशन. तो इसका जो इशू साइज है फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले 1 करोड़ का था, अब इसको सेबी ने रिड्यूस कर दिया है 50 लाख रुपए में. राइट. सो यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन. बढ़ते हैं 7वें नंबर पे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का न्यूज़ है. BSE ने क्या किया, एक फ्रेश गाइडलाइन इशू किया फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लुकिंग टू माइग्रेट इस SME प्लेटफॉर्म टू दी मेन बोर्ड. है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. राइट. एंड देखो, बैंकिंग एग्जाम में ना इन गाइडलाइंस को डीप में बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर RBI इट्स इंपॉर्टेंट. राइट. बट फॉर बैंक्स इट्स एब्सोल्युटली डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपको नेटवर्थ के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट वाले पैरा में ही दिया हुआ है. द एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव ए नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़ फॉर द प्रिसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर. अगर 15 करोड़ हैं तो जाहिर सी बात है वो SME प्लेटफॉर्म से जो मेन बोर्ड है उस पर ऑन बोर्ड कर सकते हैं. ऐसा किसने कहा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है. ठीक है. चलो, एंड और भी कुछ रूल्स है, जब आप PDF या BPDI के थ्रू पढ़ोगे बाकी सारा डिटेल आप पढ़ सकते हो. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज दी IRDI. ठीक है. IRDI ने क्या किया, एक 11 मेंबर का एक टास्क फोर्स बनाया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रणदीप सिंह चकपाल. ठीक है. ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है IRDI में. किस लिए बनाए हैं? टू एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 23. क्योंकि देखो, इंश्योरेंस में बहुत सारा पर्सनल डेटा कंपनी के पास होता है. सारा डेटा मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस में ऑलमोस्ट पूरा मेडिकल हिस्ट्री उनके पास होता है. सो उसका मिसयूज़ ना हो, उस प्राइवेसी को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, ये सारा चीज़ इस कमेटी के ऊपर में है, ताकि
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बाहर कुछ नहीं जाए, डीपीडीपी एक्ट के बाहर कुछ ना जाए, बिकॉज इट्स एन एक्ट, इट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन फॉर ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज लीगल इसको फुलफिल करना मैंडेटरी है, इसीलिए ये टास्क फोर्स को बनाया गया सो दैट दे कैन रिकमेंड द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू यू नो टू एनेक्ट ओवर इट। ठीक, चलो बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। अगेन फॉर द आई ने क्या किया, हैज़ इंक्रीज द स्क्रूनिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विद इन द इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेक्टर। ठीक है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेक्टर में जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं इसका जो देख रेख बोलेंगे ना, मतलब इसमें अब ज़्यादा नज़र रखेगी IRDAI ताकि कुछ गलत ना हो। ठीक है, तो जो अप्रूवल टाइमलाइन से जाहिर सी बात है ये अब लंबा हो गया, 3-4 मंथ्स से ज़्यादा लग सकता है, बिकॉज द ड्यू डिलिजेंस हैज़ इंक्रीज, द स्क्रूनिटी हैज़ इंक्रीज्ड। राइट, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है इंडिया जॉइंट ए ग्रुप ऑफ कंट्री दैट इंक्लूड्स US, चाइना, जापान। लेकिन क्या हुआ एग्जैक्टली? सो एग्जैक्टली ये हुआ कि जो मार्केट कैप है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, राइट, वो $4 ट्रिलियन को क्रॉस किया है। एंड ऐसा ऐसा जो मार्केट कैप इतना बड़ा है ना, तो वो US, चाइना, जापान का ही है। सो दिस इज एन एक्सक्लूसिव ग्रुप दैट इंक्लूड्स US, चाइना एंड जापान, जिसका मार्केट कैप कितना हो गया, $4 ट्रिलियन मार्क को हिट किया है। अब बढ़ेंगे न्यूज़ फ्रॉम PIB में। सबसे पहला न्यूज़ जो हम देखेंगे वो है अमेजॉन एंड DGFT। राइट, अभी देखो अमेजॉन एंड DGFT ने क्या किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब दे आर कंसर्न विद द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो अमेजॉन एंड DGFT ने MOU किया ताकि वो MSMEs को ट्रेन कर पाए, MSMEs के प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करके बाहर सेल कर पाए। तो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस, ट्रेनिंग्स, राइट, वर्कशॉप, सैनिटाइजिंग अबाउट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, सारा चीज़ अमेज़ॉन कर सकता है। एंड अमेज़ॉन ऑलरेडी, देखो अमेज़ॉन है वो बहुत सारे प्रोडक्ट दिन में बेचता है। सो अगर अमेज़ॉन ये सारा चीज़ कर रहा है मतलब बहुत एक्सपीरियंस लेके कर रहा है, दे विल गाइड MSME टू टू सो दैट देयर प्रोडक्ट रीच एट द ग्लोबल स्टेज। तो ये काम कौन कर रहा है, अमेज़ॉन एंड DGFT मिलके। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में रिगार्डिंग एन MOU NIEVPD। राइट, इन्होंने एक MOU साइन किया है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। राइट, क्यों? फॉर एस्टेब्लाइजिंग ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन सेंटर फॉर रीडिंग इन देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको उत्तराखंड, देहरादून के बारे में पूछा जा सकता है कि किसने किसके साथ MOU किया, उसमें क्या होगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे एक डेटाबेस न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज ने 2023 में अब तक जो मिल्क प्रोडक्शन है वो उसका डेटा दिया है। So milk production in the country is estimated at 230.58 million tons during this financial year. So ये over the past 5 साल में ये 22.81% ग्रोथ किया है। एक प्रोडक्शन की बात करें तो 33.31% ग्रो किया है। तो देखो ये जो एग्रीकल्चर डेटा है ये आपको IBPS AFO के लिए इंपॉर्टेंट होगा एंड NABARD के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब फॉर अदर एग्जामिनेशन आपको शायद ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन ऐसे सेक्टर से नहीं पूछा जाए। राइट, सो डू कीप दैट इन योर माइंड। हाँ, लेकिन आप जब इसको पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा कौन रिलीज़ करता है। एक तो मिनिस्ट्री, एंड बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन एनिमल इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे। ठीक है, ये मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक चला था, ये उस चीज़ का डेटा है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये एक जॉइंटली प्रोग्राम चला रहे, ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर दी दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM। नाम क्या है? कृषक सखी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेनिंग सेशन चलाया जा रहा है। इसमें 50,000 कृषक संघों को ट्रेन किया जाएगा और इन्हें सर्टिफाई किया जाएगा बाय द नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। राइट, अब ये 50,000 लोग आगे अगर और 50,000 को सिखाए, basically it will then multiply and it will reach to multiple people. पढ़ते हैं
नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज एक्सप्रेस बी, राइट। तो एक्सप्रेस बी क्या है? एक्सप्रेस बी एक कंपनी का नाम है। इन्होंने ONDC प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, एनेबलिंग पैन इंडिया डिलीवरी सर्विस ओवर 20,000 पिन कोड्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो ONDC का एक चैलेंज ये है, लोग ऑनबोर्ड हो रहे हैं लेकिन डिलीवर कौन करेगा प्रोडक्ट, राइट। तो डिलीवर करने के लिए जब ऐसे कंपनीज आगे आते हैं, देन थिंग्स में वर्क ऑन द फेवर ऑफ ONDC, राइट। क्योंकि ONDC को हमारे बीच में बहुत साल हो गया है, ऑलमोस्ट 2 years, लेकिन ये UPI की तरह कमाल नहीं कर पा रहा है, राइट। ऑल्दो इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। तो शायद ऐसे कंपनी जब जुड़ेंगे जहाँ पे लॉजिस्टिकल इश्यूज जो आ रहे थे वो अगर सॉल्व हो गया, प्रोबेबली थिंग्स कैन वर्क ऑन ONDC's फेवर। तो ये एक्सप्रेस भी नाम आपको याद रखना होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेंट्रल स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। आउटले कितना है बजटरी सपोर्ट? 1261 करोड़, 1261 करोड़ टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 प्रोग्रेसिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट। तो ये जो ड्रोन्स हैं ये एग्रीकल्चर ड्रोन्स होंगे बेसिकली। दिस वुड हेल्प इन दी एग्रीकल्चर प्रोसेस। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखो ADB ने 200 मिलियन का लोन दिया है, किसको? असम को दिया है, सो दैट जो फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन है ना उसको अच्छे से मैनेज कर पाए अलोंग दी ब्रह्मपुत्र रिवर। क्योंकि ब्रह्मपुत्र में ऑलमोस्ट हर साल फ्लड आता है, एंड अगर वो स्ट्रांग हो गया, थिंग्स वुड बी बेटर इन आसाम। मतलब अगर फ्लड, देखो फ्लड तो आएगा ही, राइट। क्योंकि वो मतलब द इशू इज़ कनेक्टेड, राइट। चाइना पानी छोड़ देता है एंड वो पानी ब्रह्मपुत्र होके, ब्रह्मपुत्र नदी में आके इंडिया पे घुसता है, राइट। आसाम को फ्लड सिचुएशन हर साल फेस करना पड़ता है। बट इफ़ देयर सॉइल इरोशन एंड रिवर बैंक, वो सारा चीज़ स्ट्रेंथन हो जाए, मे बी थिंग्स वुड बी अंडर कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट ने 500 मिलियन का लोन महाराष्ट्र को दिया, सो दैट दे कैन इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल टर्शरी हेल्थ केयर एंड मेडिसिनल सेंटर, राइट, मेडिसिनल एजुकेशन फॉर महाराष्ट्र। थर्ड जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक $170 मिलियन का लोन दिया है एट मॉडर्नाइजिंग वाटर सप्लाई सर्विस इन कोची, ठीक है। तो देखो ये ADB जब लोन देता है तो मतलब एक सीरीज में बहुत सारे लोन्स को इशू करता है। तो कई बार आपको ना कंफ्यूज करेगा कि असम को लोन किस लिए दिया और कोची को लोन किस लिए दिया। असम को कितना दिया, कोची को कितना दिया। कई बार दी अमाउंट इज सेम, मान के चलो ये 200 मिलियन होता, लेट्स से एग्जाम्पल, है ना, देन यू वुड हैव गॉट कम्प्लीटली कन्फ्यूज। तो यहाँ पे अमाउंट अलग है, एक 500 मिलियन है महाराष्ट्र, 200 मिलियन है असम और 170 मिलियन है कोची। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में देखेंगे मेमोरेंडम एसोसिएशन, अगेन एक MOU साइन किया गया इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अमेजोन के बीच में, जहाँ पे अमेजोन जो गंगा रिवर का फ्लो है, गंगा रिवर को यूज़ करके अपने कस्टमर्स के शिपमेंट को इनलैंड वाटरवेज का जो रास्ता है, मतलब जो गंगा जहाँ से बहती है ना, उसको उस रास्ते को यूज़ करके दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू मोड ऑफ ट्रांसफ़र। सो इससे क्या होगा, देखो आज के दिन में कैसे होता होगा, अगर ट्रक्स में होता है एंड अगर वो कल के दिन में शिप में होने लगे, देन ऑब्वियसली जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। क्योंकि एक बार में बहुत सारा सामान को एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो इनलैंड वाटरवेज के साथ उन्होंने एक MOU करके ये एक नया काम शुरू कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इन्होंने एक MOU साइन किया है, राइट, ऑन सेमीकंडक्टर्स दैट विल हेल्प इन बिल्डिंग रोबस्ट सप्लाई चेन एंड सपोर्ट innovation, right? So semiconductors is one such thing that is required in almost every electronic product. मतलब आज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं होता इफ़ देर इज़ नो सेमीकंडक्टर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेना है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वैक्सीन मेकर भारत बायोटेक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इन्फेक्शियस डिसीज इंस्टीट्यूट, है ना, दोनों ने MOU साइन किया है ताकि दोनों एक साथ रिसर्च कर पाए, एकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप कर पाए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझो, जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सीरम के साथ किया है, कोविड का वैक्सीन भी उन्होंने बनाया था मिलके एस्ट्राजेनेका के साथ, और उसके बाद अभी मलेरिया का जो मैट्रिक्स वैक्सीन है उसको भी उन्होंने बनाया है। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो एग्जैक्टली वैसा ही भारत बायोटेक ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ ज्वाइन किया है हाथ, सो दैट दे बोथ कैन डू सम रिसर्च।
बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अवॉर्डेड द गोल्ड मेडल बाय द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल इतना ही आपको याद रखना है ना। किसको ये अवार्ड मिला गोल्ड मेडल? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। किसने दिया? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। कैटेगरी क्या था? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है आरईसी लिमिटेड। सो आरईसी लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, जैसे कि आपको पता है। इनको एक अवार्ड मिला है बेस्ट एम्प्लॉय फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये अवार्ड कहाँ पे मिला है? एट दी 4th डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एक्सेलेंस अवार्ड एंड कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज बाय एसोचैम। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, आरईसी लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। बढ़ेंगे आगे डिफेंस न्यूज़ की तरफ। तो अब शुरू करेंगे हम डिफेंस इन न्यूज़, राइट। सो डिफेंस इन न्यूज़ का जो सबसे पहला न्यूज़ है कि नेपाल का जो आर्मी है उनका कंटिजेंट इंडिया में आ गया है फॉर एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो देखो ये मैं हमेशा से बोलता हूँ, ये एक्सरसाइज जो है ना, 1-2 सवाल हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। एंड देयर आर सम एक्सरसाइज जिसके नाम पढ़ के आप कंट्री का नाम बता सकते हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको दोनों कंट्री का नाम, या 3 कंट्री 4 कंट्री जितने के बीच में हो रहा है एक्सरसाइज आपको याद रखना है, और कहाँ पे हो रहा है। वेदर इट इज़ हैपनिंग इन इंडिया तो आपको नाम जानना है, इफ़ इट इज़ हैपनिंग इन द फॉरेन लैंड तो आपको उस जगह का भी नाम जानना ज़रूरी है। जैसे ये एक्सरसाइज जो है सूर्य किरण, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में होगा, राइट। तो ये नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले न्यूज़ पे। यहाँ पे ऑस्ट्रा हिंड, राइट। देखो ऑस्ट्रा हिंड से एकदम क्लियर है, प्रिटी मच क्लियर है कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का है। तो यहाँ पे सवाल किस तरीके का बनेगा? यहाँ पे सवाल आपका बनेगा कि ये कहाँ पे हुआ है। तो देखो ये कहाँ पे हो रहा है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में ये होगा। और इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये कहाँ पे हुआ था? महाजन राजस्थान में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड एक चीज़ और इसमें पूछ सकते हैं, राइट, कि इसमें कौन सा, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। समटाइम्स टू मेक द क्वेश्चन टफ, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा व्हेन यू रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़। बढ़ते हैं आगे, और अब बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। ठीक है, अपॉइंटमेंट में पूरा अपॉइंटमेंट मैंने एक ही स्क्रीन पर डाल दिया ताकि आपको चीज़ों को पढ़ने में ईजी हो। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये नाम आप पहले भी सुने हो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये यूनाइटेड नेशन के पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के वाइस चेयर पे इलेक्ट हो गए हैं, राइट। नेक्स्ट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट द बंधन बैंक। ये चंद्रशेखर घोष एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक। तो चंद्रशेखर घोष ये फाउंडर भी हैं, राइट, एंड ये बहुत मतलब बंधन बैंक को इस हाइट तक यही लेके आए हैं। नाउ ही हैज़ बीन री अपॉइंटेड, राइट, रीअपॉइंटेड, बोर्ड के द्वारा इन अप्रूवल दे दिया है। इसके बाद ये आरबीआई के अप्रूवल में जाएगा। देन थर्ड वाला, लेक्समबर्ग फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लू फेडरन विल बिकम द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो कई बार ना फॉरेन लैंड के भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट्स को भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में स्पोर्ट्स के बारे में, राइट। सो द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ इन दिस स्पोर्ट्स इज मैक्स वर्स्टेपन, राइट। तो ये लॉस वेगस का ग्रैंड प्रिक्स को जीत गए हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। बाकी सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है ना, जो जीत गया वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो ये डचमैन लिखा हुआ है, तो ये सारा चीज़ भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो है देखेंगे हम, तमिलनाडु के अब्दुल सैफ, राइट, बैक दी सब जूनियर बॉयज स्नूकर टाइटल एट 19 नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप इन नेहरू इंडोर स्टेडियम। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। मे बी दिस कैन बी आस्क्ड, ऑल्दो जो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे होता है सवाल उससे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बढ़ेंगे नेक्स्ट इस पे, यूनियन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, इन्होंने एक मैस्कॉट को देश के सामने रखा जिसका नाम है उज्ज्वला ए स्पैरो। ठीक है, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का मैस्कॉट है। तो यू कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैस्कॉट फॉर द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। एक ऑप्शन होगा उजाला एस्पैरो। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। अब बढ़ते मिसलेनियस न्यूज़ की तरफ। जो सबसे पहला मिसलेनियस न्यूज़ है, देखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, राइट, ये हमने कई बार पढ़ा है। जो देश में सबसे पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया था वो 2540 रुपये में 2540 रुपीज़ पर यूनिट 30 नवंबर को ये 2015 में इशू किया गया था, राइट। सॉरी 30 नवंबर को, तो ये होगा 2015 में फर्स्ट टाइम इसको इशू किया गया था।
तो इस पे आपको ये ध्यान देना है कि आरबीआई का अब ये फर्स्ट ट्रांच जो है ना, ये रिडम्पशन में जा रहा है, ठीक है, फाइनल रिडम्पशन। ये कब है? 30 नवंबर 2023 को है, एंड इसका जो प्राइस है 6132 पर यूनिट। तो आप सोचो बहुत इंक्रीज हुआ, 2540 पर ग्राम से 6132, इट्स एन ह्यूज अमाउंट, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अब और भी कुछ मिसलेनियस, वो है ओईडीसी। ओईडीसी अपने इकोनॉमिक आउटलुक में क्या बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया 6.3% से ग्रो करेगा। कितने परसेंट से? 6.3% से। एंड उन्होंने ये भी बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.1% से ग्रो करेगा, ठीक है। इसके बाद सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज़ देखेंगे, लेकिन ये है स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग का। इन्होंने क्या बताया कि 6.4% से ग्रो करेगा, वेरएस पहले उन्होंने 6% का प्रोजेक्शन दिया था। अब क्योंकि इंडिया का Q2 का डेटा आने वाला है, तो बेस्ड ऑन दैट दे हैव गिवन 6.4%, ठीक है। बढ़ेंगे आगे एल&टी फाइनेंस के न्यूज़ के ऊपर में कि एल&टी फाइनेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऑफ $125 मिलियन का सपोर्ट इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज। पेरी अर्बन मतलब अर्बन एरियाज का जो पेरिफेरल होता है, वो वहाँ पे ये सपोर्ट का पैसा लगाया जाएगा, ठीक है। 40% एलोकेटेड फॉर द वुमेन बोरोवर्स। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बेसिक सी बात है, इसमें जो रूरल एंड पेरी अर्बन के एरियाज हैं उनको छोटे बिजनेस के लिए भी हेल्प किया जाएगा, हु आर एमएसएमईज, है ना, टू व्हील्ड व्हीकल्स के परचेज के लिए भी लोन दिया जाएगा। सो एल&टी एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक मिलके ये काम कर रही है। जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डीएसपी फंड मैनेजर के बारे में है। तो देखो, डीएसपी एसेट मैनेजर्स इज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या इन लेमन लैंग्वेज इट्स ए म्यूचुअल फंड हाउस, ठीक है। तो इनका जो आईएफएससी का बिजनेस है, डीएसपी फंड मैनेजर आईएफएससी, ये पहला कंपनी बन गया है टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी, इट्स नॉट द फर्स्ट कंपनी, बट इट हैज स्टार्टेड ऑपरेशन इन द गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि गांधीनगर गिफ्ट सिटी के अंदर में नाउ देयर इज ए म्यूचुअल फंड हाउस एज वेल। किस नाम से है? डीएसपी फंड मैनेजर आईएफएससी। द नेक्स्ट इज अबाउट द उड़ीसा गवर्नमेंट, जिन्होंने 12 की प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है, जिसका कुल कीमत है 84,918.75 करोड़। अब देखो, ये जो प्रोजेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये दिस विल क्रिएट वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस स्टेट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, राइट। तो ये जो पैसा है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं जाएगा। द आइडिया इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय सपोर्टिंग दी सेक्टर। तो ये अपैरल एंड टेक्सटाइल में जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन पे जाएगा, अमोनिया में जाएगा, स्टील, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद फिर से एक न्यूज़ देखेंगे हम, जो कि रिलेटेड टू अमेजॉन है। सो अमेजॉन और वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन WBIDC, इन्होंने एक MOU किया, जहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो ये बोर्ड है, विल बिल्ड ई कॉमर्स हब एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सेंटर। ये किसके मदद से वो करेंगे? अमेजॉन की मदद से करेंगे, इन दी की एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये की एरियाज कौन सा है? कोलकाता के आसपास, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ 24 परगना, ठीक है, नॉर्थ 24 बोलते हैं, नॉर्थ 24 परगना वहाँ होगा, फिर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट, तो ये सारे जगह पे ये एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला मिसलेनियस पे, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज साइंड ए लेटर ऑफ इंटेंट विद मेटा। मेटा मतलब फेसबुक का पेरेंट कंपनी। ये लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब इट्स नॉट एन एग्रीमेंट, इट्स एन इंटेंशन दैट दे विल डू इट इन द फ्यूचर। दे विल रेज अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, दे विल ऑल्सो ट्रेन टीचर्स डिजिटल सेफ्टी यूजिंग AR एंड VR रियलिटी स्किल्स, ठीक है। तो सारा स्किल्स में टीचर एंड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा, डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में लोगों को बताया जाएगा। सो ये है लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। आगे जाके एग्रीमेंट में बदल सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट दी LIC, जहाँ पे LIC ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। देखो, ऑल्दो दिस काइंड ऑफ न्यूज़ आर वेरी लेस रिलेवेंट, बट LIC हैज़ ए लार्जर इम्प्लीकेशन इन दी सोसाइटी, तो इसीलिए LIC का न्यूज़ यू विल हैव टू कवर। ये कौन सा एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? इंश्योरेंस बेस्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग जो NAICL एंड UICL का इंटरव्यू दे रहे हो, आप लोग के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशन तो LIC है, स्टिल दिस विल होल्ड सम रिलेवेंट, ठीक है। तो ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जिसका नाम उन्होंने रखा जीवन उत्सव। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं, वो है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स, राइट। इन्होंने एन NADT, राइट, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक MOU साइन किया फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, ओके।
उन्होंने एक MOU साइन किया फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज सच एज बेस्ट प्रैक्टिस एक्सपर्ट। बेसिक सी बात है, कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए ये दोनों मिल के आए हैं सो दैट दे कैन क्रॉस ट्रेन, they can bring people, they can bring experts who can guide them to get better in what they do। ठीक है, आप इस तरीके से इस चीज़ को पढ़ सकते हो। लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ इज तेलंगाना का जो सरकार है, इन्होंने वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल को अनवील कर दिया है, राइट। बोरकपल्ली सिद्धपीठ डिस्ट्रिक्ट में ये है, 4000 स्क्वायर फीट का टेम्पल है एट ए हाइट ऑफ 35.5 फीट। सो यू नो ये दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है। सो कहाँ पे है ये बिल्कुल है, आप पढ़ लो इसको, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड। सो इससे हमारा वीडियो खत्म होता है 50% फास्टर। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन प्रिपेयर 50% फास्टर विथ IXMB।